देखिए ये क्वेश्चन 3.4 का 3.2 का 3 का 4 नंबर है। कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक नगर है, उस नगर में जो है ना टैक्सी का भाड़ा लगता है। तो टैक्सी का भाड़ा क्या, नियत भाड़ा और अतिरिक्त चली गई प्रति किलोमीटर जो चलेगा उसका भाड़ा जुड़ता है, जुट करके तब भाड़ा होता है। तो कहता है 10 किलोमीटर चला तो 105 टका लगा और 15 किलोमीटर चला तो 55 रुपया लगा। तो नियत भाड़ा कितना होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना होगा। ध्यान से समझिएगा कि ए स्थान से बी स्थान तक कोई सफ़र कर रहा है। तो ए स्थान से बी स्थान तक सफ़र करने के लिए ये 0 किलोमीटर हुआ, यहाँ से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हुआ। ठीक है। तो कहता है कोई भी व्यक्ति अगर मान लिया 2 किलोमीटर चलता है तो इसमें भाड़ा कितना लगेगा। तो देखिए नियत भाड़ा जो होता है ना तो उसको हम बोल सकते हैं, नियत भाड़ा जो है उसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार से फिक्स भाड़ा। फिक्स गाड़ी में बैठा तो आपको नियत भाड़ा 10 रुपया है, 10 रुपया लगेगा ही, चाहे आप चलो चाहे नहीं चलो। उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है, प्रति किलोमीटर भाड़ा अगर 5 टका प्रति किलोमीटर दे दिया, 5 रुपया प्रति किलोमीटर दे दिया, माने 1 किलोमीटर चलिएगा तो 5 टका लगेगा। तो बताओ एक आदमी चला मान लिया 2 किलोमीटर तो भाड़ा कितना होगा। तो 10 टका उसका लगभग किया, समझा करो 10 टका लगा और 10 टका लगने के बाद एक्स्ट्रा भाड़ा कौन सी जुटेगा उसमें। तो जे किलोमीटर चलेगा 13 5 किया तो चला वो 2 किलोमीटर तो 5 दूनी 10 रुपया और इधर 10 रुपया, तो इसका कुल भाड़ा कितना हो जाएगा, कुल भाड़ा कितना हो जाएगा 20 रुपया है। कितना हो जाएगा 20 रुपया। समझ में आ रहा है क्या। तो इस हिसाब को बनाने के लिए दाएं तरफ इठो लिख लीजिए, इसको दाएं तरफ लिख लीजिए ताकि कभी भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 10 जोड़ 2 गुनी 5 बराबर 10 जोड़ 10 बराबर 20 रुपया। जल्दीबाजी में लिख लीजिए। तो अब जो है ना हम लोग नियत भाड़ा और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा समझ में आ गया। अगर एक बताओ कि अगर कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर चला तो उसका भाड़ा कितना होगा। तो देखिए नियत भाड़ा 10 रुपया लगा कि नहीं, और उस पर 4 किलोमीटर चला तो 5 रुपया दर से 5 20 रुपया। ये जो नियत भाड़ा है 10 रुपया उसमें ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 30 रुपया हो जाएगा। क्लियर हो गया इठो नियत भाड़ा और ये। हाँ लेकिन यहाँ पर जो है ना इसमें तो हमको नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा पता था, चीज निकाल लिए। यहाँ तो वो पता नहीं है, तब कैसे होगा। तो मानना होगा, क्या मानना होगा, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया, ठीक है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। ठीक है कि नहीं। नियत भाड़ा कितना माने x, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माने y रुपया। प्रश्न से पहला क्या बोलता है कि 10 किलोमीटर चलिएगा तो भाड़ा कितना लगेगा 105 रुपया लगता है। प्रश्न से 10 किलोमीटर में भाड़ा बराबर 105 रुपया। तो नियत भाड़ा कितना था, नियत भाड़ा मेरा x है तो लगेगा ही,
एक्स लगेगा ही, अब प्लस जे किलोमीटर चला तेगो वाई, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है वाई, तो जे किलोमीटर चला इसका मतलब 10 किलोमीटर चला तो इसका मतलब 10 वाई होगा, बराबर कितना हो जाएगा 105 रुपया। ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 1 मान लीजिए, समझ में आया ना। पुनः अब ये क्या बोलता है कि 15 किलोमीटर चलेगा तो भाड़ा 155 रुपया लगेगा, तो लिखेंगे 15 किलोमीटर में भाड़ा बराबर 155 रुपया, तो x रुपया तो निश्चित लगेगा। अब 15 किलोमीटर चला तो इसका मतलब 15 गो वाई होगा कि नहीं, तो यहाँ क्या होगा 15 वाई बराबर 155 रुपया। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। रुपया नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। समझ में आई बात कि नहीं। अब हम लोग हिसाब बनाते हैं, तो 3 पार्ट में बनाते हैं। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट में क्या बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या होगा, समीकरण 1 से लिखिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 रुपया, है ना, है कि नहीं। इसलिए x बराबर क्या होगा 105 घटा 10y, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, समीकरण ये कितना होगा 3। क्या लिखेंगे, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कहाँ है, नीचे है, x प्लस 15y बराबर 155। क्लियर हुआ। अब x का मान कितना है 105 घटा 10y, तो यहाँ x के जगह में लिख देंगे, क्या लिखेंगे 105 घटा 10y, और जोड़ में कितना है 15y बराबर 155 हुआ। अब 105 को इधर ले आइए, तो इधर क्या क्या बचा 10y और 15y, 15y में 10y घटेगा, कितना बचेगा 5y, और ये 155 इधर जाके 105 इधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा क्या, 50 बचेगा क्या, तो 5 दान कितना हुआ 50, इसलिए y बराबर क्या हो गया 10। पुनः यहाँ लिखते हैं, पुनः y का मान समीकरण कितना में 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 105 घटा 10y है, तो 105 लिखेंगे घटा 10 गुनी y का मान कितना निकला 10, तो बराबर कितना हो गया 105 घटा 100 बराबर 5 रुपया, है कि नहीं। यहाँ 10 रुपया लिख सकते हैं। अतः नियत भाड़ा कितना निकला 5 रुपया, 5 रुपया। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना निकला, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना निकला 10 रुपया। तो सर जी ये नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल गया, निकला कि नहीं। तब अब देखिए एक्स्ट्रा कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसका भाड़ा कितना है, हाँ, तब 25 किलोमीटर में भाड़ा बराबर, ये अलग पार्ट है, ठीक है ना, भाड़ा बराबर क्या होगा 25 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा कितना है x रुपया, x प्लस 25 किलोमीटर, जे किलोमीटर चलेगा तेगो y होगा कि नहीं। तो x का मान कितना निकला 5, अब 25 गुनी y का मान कितना निकला 10, तो कितना हो गया 5 जोड़ 250, कितना हो गया 255 रुपया। उस व्यक्ति को 255 रुपया भाड़ा देना होगा, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है।